मेरे सारे साथी सजाऊ और जितने भी मेरे निर्दलीय मेंबर हैं और सारे के सारे, आज मुझे सबसे बड़ी खुशी है कि मैं भी निर्दलीय था, ये भी निर्दलीय है, हम सब एक जगह हो गए। कई सालों से बीजेपी में रहे, उसके बाद में 2018 का जो चुनाव आया उसमें हम कांग्रेस प्रत्याशी के साथ मतदान किया। उसके बाद में हम लोगों को टिकट नहीं मिला तो हम लोग निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़के हमारे पार्षद जो आप के सामने है वो जीत के आए। लेकिन हमारा जो कांग्रेस प्रत्याशी था उसने जब चेयरमैन का चुनाव हुआ तो हमारे बीच में एक मतभेद चला कि भाई कांग्रेस के से संबंधित जो लोग थे जो निर्दलीय चुन के आए थे उनके सामने एक विकट स्थिति आ गई थी कि हम बीजेपी के सिंबल से चेयरमैन बनना नहीं चाहते। और यही हमारे वो जो प्रत्याशी थे उनका भी ये विचार था कि भाई जब हम निर्दलीय चुनाव लड़के आए कांग्रेसी हैं तो हम बीजेपी के सिंबल पे चेयरमैन नहीं बनेंगे। अब एक परिस्थिति ऐसी बनी कि हम 5 साल तक उनका साथ दिया। पूरा खंडेला नगर एक तरह से कांग्रेस के रूप में काम करते हुए ये आस लगाए हुए थे कि या तो कांग्रेस का टिकट मिल जाएगा, नहीं निर्दलीय के रूप में हम कांग्रेस में का साथ देकर और कांग्रेस से भी स्थापित हो जाएंगे। लेकिन जो हमारा प्रत्याशी मानते हुए हमने उनका प्रचार प्रसार किया था वो एक ही रोज में एक ही झटके में मतलब पार्टी चेंज कर और बीजेपी का टिकट एक ही मतलब ये है कि 15 मिनट का सारा गेम चला। हम लोगों को बुलाया, हम लोग इकट्ठे हुए, लेकिन जिस तरह से वो भीड़ थी उनके दिमाग में ये आ गया कि ये भीड़ जो आज 15 मिनट के हमारे संदेश पे इकट्ठा हुई है तो हो सकता है कि हमें इस पार्टी बदल कर और ये समंदर जुटा ले। लेकिन विधि का विधान था, पब्लिक को ये मंजूर नहीं था। खासकर हम जो निर्दलीय लोग जो पार्षद थे 8 उनका एक हम लोगों ने संगठन के रूप में पहले से चला रहा था। हम सभी लोग एक जगह हुए, हमने बात की। उसी टाइम पे जैसे हमें ज्ञात हुआ कि भाई ऐसा होने वाला है तो हम सब लोग इकट्ठे हुए। हम लोगों ने एक ही निर्णय लिया कि हमें बीजेपी को वोट नहीं देना है। शायद मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे से पहले किसी के पास फोन आया हो। सबसे पहले हो सकता है मेरे पास आया हो, मेरे भाइयों के दूसरे के पास भी आया होगा। तो उनका 6:30 में 7 बजे फजर में फोन आता है। पहला जैसे उनका पहली घंटी आई तो मैंने उनसे बात की, उन्होंने मेरे को ये कहा नमस्ते भाई साहब, तो नमस्ते हो गया। उसके बाद में उनकी बोली वो अकलाने लगे, सामने सामला 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 की आवाज उन्होंने 2-3 बार मेरे को सुनाई। मैंने कहा कि सामला तो अपना महादेव सिंह है, दूसरा कौन है? बोले नहीं भाई साहब सामला नहीं, बीजेपी वाला मेरा टिकट दे रहा है। तो मैं बोले भाई बीजेपी के टिकट दे रहे तो तेरा जेब में डाल ले, मैं वोट क्यों जाऊंगा। उसके बाद में अलग अलग रूप से हमारे पार्षदों को भी बदलाने की कोशिश की गई। मेरे पास भी आए, लेकिन हमारे सभी लोगों का जो निर्णय था वो अडिग और अटल था। हम सब ने एक ही बात कही कि भाई हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, चाहे हमें किसी और दूसरे को देना पड़े। लेकिन हमारी विचारधारा कांग्रेस से संबंधित थी और कांग्रेसी थे, इसलिए हमने जो निर्णय लिया वो विचार किया। एमएलए साहब से बात हुई, हमें विश्वास हो गया। हमने सभी ने ये निर्णय लिया कि हमें एक आम सभा बुलाकर और हमें एमएलए साहब को यानी कांग्रेस को हमें समर्थन देना है। और कांग्रेस गोपाल सिंह ने दायरा में ये कहा है कि अगर महादेव सिंह जीतेगा तो बीजेपी में जाएगा। मैंने सजाऊ से कहा कि सबसे टाइम ले ले,
अभी मैं चलता हूँ और मैं उनको विश्वास दिलाता। मैं दायरा में गया, सारे भाई वहां मुझे मिले। मैंने एक ही बात कही कि चुनाव 11 तारीख का है और आज 8 तारीख का है। 9 और 10 तारीख 2 ही दिन बीच में। मैं इस आपकी मर्जी में आए तो वोट देना, नहीं मत देना। इस जिंदगी में मैं कांग्रेस छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। चुनाव आपकी मेहरबानी से जीते। आपने एक तरफा पोलिंग की मेरे पक्ष में, भारी बहुमत से चुनाव जीते। सबने उस समय मेरे को निर्दलीय को वोट दिया था। क्यों दिया था ये आपको सबको मालूम है कि गोपाल सिंह जी कभी भी कांग्रेस में नहीं थे और फिर हार के वापस बीजेपी में चले गए, हार के बीजेपी में चले गए। मैं चुनाव जीत करके सुबह जब जयपुर जाने लगा तो मेरी पत्नी ने, गिरिराज की मां ने कहा कि मुख्यमंत्री बनाए तो भी बीजेपी में नहीं जाना, जबकि वो अनपढ़ औरत है। उस समय हम 22 निर्दलीय जीत के गए थे, 22, और 22 में से 16 जाकर के भैरू सिंह की सरकार में पैसे लिए थे, मंत्री बने थे। मैं उदयपुरवाटी से शिवराज जी गीला, पिलानी से सरवण, भीमराज भाटी पालिका, रतनलाल तामी भीलवाड़ा जहाजपुर का और हीरालाल सहरिया 12 का, हम 6 आदमी नहीं गए थे और 16 आदमी उनकी सरकार में मंत्री बने थे। उसके बाद में कांग्रेस ने टिकट दी, जीते। 2008-3 में कांग्रेस ने टिकट दी, जीते। और 2008 में फ्री शिमन हुआ। करीबन 6 पंचायतें और नगर पालिका नई आ गई, अपना पुराना विधानसभा क्षेत्र नीमगढ़ नाम चला गया। इतना होने के बावजूद भी अपन 10,000 से चुनाव हारे, 10,000। और 5 महीने बाद में पार्टी ने मेरे पे भरोसा किया और पार्टी ने भरोसा किया और मुझे कांग्रेस की टिकट दी। मैं 1.5 लाख से एमपी बन के गया और वहां का है ना मेरे को मंत्री बनाया गया, जबकि वो स्वासी महरिया सदाऊ कह रहा है कि हम निर्दलीय मिल रहे। आपको ये बात किसी को पता है या नहीं है? छोटू बाबा की वजह से मेरे को ये हमेशा मामा जी कहते थे, हमेशा। और मैंने मेरे को इसको मेरा भांजा माना है, लेकिन कोई भी कारणवश परिस्थितियां ऐसी हो गई, हम अलग अलग हो गए। आज मेरे सारे साथी सजाऊ और जितने भी मेरे निर्दलीय मेंबर हैं और जितने भी मेरे साथी और आए हैं, ये जिस प्रकार से सापे के, इतने लंबे सापे को मैंने सजा के सिर पे उठा रखा है, वैसे ही आप सबको मेरे कलेजे में रखूंगा। सारे के सारे मैंने कभी भी किसी को दूसरा नहीं समझा। पूरी जिंदगी में आत्मा से दूसरे को अपना समझा है, होने वाला काम किया है। आज मुझे सबसे बड़ी खुशी है कि मैं भी निर्दलीय था, ये भी निर्दलीय है, हम सब एक जगह हो गए सारे राजनीति। हम पहले का निर्दलीय, अब का निर्दलीय सारे का, क्योंकि 98 में निर्दलीय बन गया, 2020 में 2018 में मैं निर्दलीय बन गया, 2020 में ये निर्दलीय बन गए। आज हम सारे निर्दलीय कांग्रेस में हैं, कांग्रेस का झंडा ऊंचा करेंगे, हम कांग्रेस को बुलाएंगे। कि आपने मेरे को साथ दिया। जिस प्रकार से गोपाल सिंह जी हार के वापस बीजेपी में गए, उसी प्रकार से 2018 में सुभाष सिंह मील को पार्टी ने टिकट दी थी, 2018। और आज वो हार करके फिर बीजेपी में चले गए। मैंने मेरी जिंदगी में जगह नहीं छोड़ी।